प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल EDUE क्लासेस में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज चल रहा है और इसमें जो है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने कवर कर रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर से ज़रूर देखें और वहाँ जा कर के पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख आइए, तब आपको बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 3 समझ में आएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो लेक्चर नंबर 1 तो देखे हैं लेकिन लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा है लेक्चर नंबर 2 का, तो वे जा कर के लेक्चर नंबर 2 भी देख आ सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का शुरू किए हुए हैं, जिसमें जेड के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है और a प्लस आयोटा b जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। ठीक है ना। यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा है, बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के लेक्चर 2 में बहुत चीज़ों को मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिएगा, तभी आपको लेक्चर 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, यूनिक है, जिसमें मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं बच्चों को कि आज का क्या टारगेट है मेरा, टुडेज टारगेट, मैं आज क्या करवाने वाला हूं। सम बेसिक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटीग्रल पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर के कुछ इंटीग्रल पावर रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, तभी जो है कि हम लोग को कुछ आइडिया लग पाएगा कि हालांकि इमेजिनरी नंबर्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो आइए आज का लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ आपके लेफ्ट कॉर्नर पर दिख रहा होगा, एवेलुएट दी फॉलोइंग्स। तो यहाँ पर जैसे कि आयोटा का पावर 528 है, फिर आयोटा का पावर 37 है, प्लस 1/67। इस प्रकार से क्वेश्चन सी भी है, क्वेश्चन डी भी है, ये सबको बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों आई टू दी पावर 528 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई टू द पावर 528 लिख लिया हमने। और आप देख सकते हो 528 का जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है। और मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि यदि i का पावर 4 से बड़ा हो जाए तो वो जो भी इंटीग्रल पावर होगा उसको 4 से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर का वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 528 है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 528 को। तो 4 1 जब यहाँ पर सिंपल आप लोग को बताना चाहेंगे, जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता है वो भी हर एक चीज़ को समझ पाएगा। ठीक है ना। जरा देखिए, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, फिर ये 12, 4 के 12, ये कैंसिल हो गया बच्चों। फिर ये 8 उतर गया, फिर 4 2 जा 8, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के रिमाइंडर क्या बच गया, 0। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? बताइए, इतना तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये 132 बार में कट गया। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, आई टू द पावर 528 को डिवाइजर यानी कि 4, क्वोशेंट कितना है 132 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। क्लियर है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, आयोटा टू द पावर 0। हम लोग ये सबको कुछ मतलब काम में नहीं लेंगे, मतलब जो भी रहेगा ऊपर में 528 रहे, कुछ भी रहे, 664 रहे, कुछ भी रहे, उसका रिमाइंडर से हम लोग को मतलब होना चाहिए, है ना। सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होना चाहिए। तो रिमाइंडर का वैल्यू ऊपर में रख देंगे बस। ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे देखिए, आप आयोटा का पावर क्या लिखेंगे समझिएगा। आप आयोटा का पावर क्या लिखिएगा, आप एक मिनट, हाँ, तो आप आयोटा का पावर क्या लिखेगा बच्चों, आयोटा का पावर 528 है, तो इसको आप लिखेगा ना 4 का पावर 132 और इनटू आयोटा का पावर 0 लिखेगा ना। और आयोटा का पावर 4 का मतलब 1 होता है, तो 1 के पावर कितना हो गया 132 इंटू आयोटा का पावर 0 का मतलब 1, और 1 का पावर 132 का मतलब 1 ही होता है, तो कुल मिलाकर के 1 आ गया। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिमाइंडर को ही देखते हैं। जो भी इंटीग्रल पावर रहेगा उसको रिमाइंडर जो भी बचेगा उसके पावर में हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। तो आयोटा का पावर 0 आ गया, इसका मतलब होता है 1। आई होप आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आयोटा का पावर 37 प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 67, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 9 जा 36, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, तो बचा क्या रिमाइंडर 1, तो आयोटा का पावर क्या बच गया 1, ठीक है ना। क्या बच गया, आयोटा का पावर 1 बच गया, क्योंकि 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 बच गया। अब प्लस 1 अपॉन 67 है कि नहीं 67, तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है ना, 6 में से 4 गया 2 7, और यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है ना, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो भाग गया, तो इसीलिए 4 6 जा 24, ठीक है, 3 बार में चल गया, तो मतलब 16 बार में चल गया पूरा 67, तो रिमाइंडर क्या बच गया 3, तो आयोटा का पावर क्या हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। फिर आपका क्या हो गया बच्चों, यहीं पर आप स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग, आयोटा का पावर 1 प्लस इस जगह पर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आयोटा का पावर 3 है, तो आयोटा का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, -1 इंटू आयोटा का पावर 1 यानी कि माइनस आयोटा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के आयोटा, ठीक है ना, तो ये हो गया आयोटा -1 अपॉन आयोटा, ठीक है ना। अब आयोटा नीचे रहेगा तो उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या हासिल हो रहा है, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर यानी कि आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी कि आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा, ये देखिए नीचे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा मिल करके 2 आयोटा हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये हुआ, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा लग रहा है देखने में बट बहुत ही ईजी है बच्चों। देखिए आयोटा का पावर 41 है ना, तो इसको हम लोग क्या 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 40, बचा 1 और रिमाइंडर बचा 1, तो आयोटा का पावर 1 बचा, अब प्लस 1 अपॉन आयोटा का पावर 257 है, ठीक है। इसको आप साइड में डिवाइड कर सकते हो 257 को, तो आप 4 से डिवाइड करो 257 को, ठीक है, 4 6 जा 24, ठीक है, तो 5 में 4 गया तो 1, 4 4 जा 16, 7 में 6 गया तो 1, रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया, है ना, रिमाइंडर क्या बच गया 1, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर हम लोग का 1 बच गया। तो हम लोग 257 का सिर्फ रिमाइंडर को लिखेंगे, जब 4 से डिवाइड किए 257 को तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा का पावर 1, ठीक है, क्लियर है बच्चों, और ये पावर में क्या है 9 है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, अंदर में आयोटा है, अब प्लस 1 अपॉन आयोटा, ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का 9, ठीक है ना, तो आयोटा अब प्लस आयोटा 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 स्क्वायर, नीचे में आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, डायरेक्ट हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, पावर में 9, तो कुल मिला के आयोटा माइनस आयोटा का पावर 9, और आयोटा आयोटा कैंसिल होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का पावर क्या हो जाएगा 9, तो 0 का पावर 9 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, आइए ये वाला क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, आयोटा का पावर 77, आयोटा का पावर 77, ठीक है, इसको यहाँ पर इरेज करके ऊपर थोड़ा कर देते हैं, आयोटा का पावर 77 प्लस आयोटा का पावर 70, ठीक है। फिर जरा देखिए तो आयोटा का पावर 87, आयोटा का पावर 87 प्लस आयोटा का पावर 414 का होल टू द पावर क्या है बच्चों 3 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 77 है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, ये 37 बच गया, तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1, तो आयोटा का पावर 1 हो गया।
अब प्लस फिर यहाँ पर ये बच रहा है आयोटा का पावर 70, तो इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आयोटा के पावर 70 को डिवाइड कर देते हैं। आइए 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा सिंपल 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो 4 7 जा 28, 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है। रिमाइंडर तो आपका सिर्फ 2 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे आयोटा का पावर 2। फिर आयोटा का पावर 87 है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 87 को डिवाइड करेंगे, है ना, 4 से। 4 2 जा 8, ठीक, कैंसिल हुआ, ठीक है। और 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया तो 3, रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर हम लोग का 3 बच गया, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब प्लस 87 का काम हो गया, अब 414 का काम करेंगे, ठीक है ना। तो 414, 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 4 10 जा 40, तो ये आपका 14 बच गया है। 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 में से 2 गया तो 2, रिमाइंडर इसमें कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना। होल का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 10 जा 40 हुआ, एक 1 4 ऊपर से नीचे आ गया, 1/1 4, और 4 3 जा 12, ठीक है ना। या 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, ये सब में भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं हर एक चीज़ को तोड़ करके बता रहा हूँ, ताकि वे भी हर एक चीज़ को समझ पाए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका आयोटा हुआ, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए कैसे होता है। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, ठीक है, इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा, क्लियर है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और आयोटा का पावर 1 का मतलब आयोटा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लस आयोटा है ना, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, प्लस आयोटा कैंसिल, बचा क्या हमारा -1 -2 का होल क्यूब। -2 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, -8 होता है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था, इसका वैल्यू कितना हुआ, टोटल -8 हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हुआ हूँ मैं। कहता है शो डैट 2 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30 इज ए रियल नंबर। ये एक रियल नंबर होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। गिवन डेट 2 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30, और हमको ये दिखलाना है कि ये एक रियल नंबर है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए 2 लिखा मैंने, अब आयोटा का पावर 10 है, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, तो आयोटा का पावर 2 बच जाएगा, रिमाइंडर 2, ठीक है ना। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बच गया, प्लस आयोटा का पावर 20 है, 4 5 जा 20, खत्म खलास, तो रिमाइंडर 0, प्लस आयोटा और 30 है तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 7 28, 10 में से 8 गया तो 2, तो रिमाइंडर 2 बचा, आयोटा का पावर 2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर देखिए बच्चों आगे क्या होगा, ये 2 हो गया, अब प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू का होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस आयोटा का पावर 0 का मतलब +1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो +1 -1 कैंसिल, और ये 2 और -1 क्या हो गया आंसर में 1। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 का 2 उतर गया, आयोटा का पावर 10 जो है ना, इसको हम 4 से डिवाइड किए, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 बचा, आयोटा स्क्वायर लिख लिया। 20 है तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 0, आयोटा का पावर 0 लिख दिया। 30 है तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा 2 लिख दिया।
ठीक है ना, इतना क्लियर है। हाँ तो चलिए एक और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये बड़ा दिख तो जरूर रहा है बट इतना बड़ा है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आयोटा का पावर 592 है, आयोटा का पावर 590 है, आयोटा का पावर 588 है, आयोटा का पावर 586 है। बोलने में भी थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये देखना है कि सबसे छोटा क्या है, पावर में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, उसी को कॉमन ले लीजिए। जैसे ऊपर में सबसे छोटा आयोटा का पावर 584 है तो उसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। पहले तो सॉल्यूशन लिख दीजिए और लिख दीजिए गिवन डेट और जो दिया हुआ उसको पहले तो लिख लीजिए। आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस आयोटा का पावर 586 फिर आयोटा का पावर 584 फिर आपका दिया हुआ है आयोटा का पावर 582 प्लस आयोटा का पावर 580 प्लस आयोटा का पावर 578 फिर आयोटा का पावर 576 प्लस आयोटा का पावर 574, ठीक है ना। जो दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉमन क्या लेंगे, आयोटा का पावर 584, आयोटा का पावर 584 ले लिए कॉमन हमने, ठीक है, क्लियर है, इतना कॉमन ले लिए। तो अगर हम 584 इसको हम अगर कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या रखने से 592 आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 592 में से 584 को घटा लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 और ये 8 में 8 गया तो 0, ये खत्म। तो 8 यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, आयोटा के पावर 8। क्योंकि देखिए अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन लिए हुए ना बच्चों, देखिए लॉजिक समझिएगा, हम कॉमन लिए हुए ना, हम आयोटा का पावर 584 को कॉमन लिए हुए तो 584 अब प्लस हो जाएगा 8, यानी कि आयोटा का पावर 8 4 12 कात में 1 और ये 9 है ना, 8 4 12 और ये 9 और ये 592 हो जाएगा। देखिए तो 592 हो गया। तो कुल मिला के आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग कॉमन किसको ले रहे हैं, आयोटा का पावर 584 को कॉमन ले रहे हैं। अब प्लस यहाँ पर 84 जैसे ही कॉमन आया, यहाँ पर 590 बनाना है तो 84 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप सिंपल माइनस कर दो, 590 में से 584 को माइनस कर दो, ठीक है। 10 में से 4 गया तो 6, ये 8 में 8, ये खत्म। तो यानी कि आयोटा का पावर 6 है ना, आयोटा का पावर 6। ऑब्वियस सी बात है, 4 में अगर आप 6 जोड़ोगे तभी तो 90 होगा ना, ठीक है, अभी तो 90 होगा, 10 होगा, 10 यानी कि ऊपर चल जाएगा एक कैरी में तो 90 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 588 लाना है, ठीक है, यहाँ पर 84 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, आयोटा का पावर 4 रखेंगे, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, आयोटा का पावर 588 हो जाएगा, प्लस 586 लाना है तो 84 में कितना जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे, अब प्लस 84 है 584 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर नीचे में देखिए क्या कॉमन है, क्या सबसे कम है, तो 574, आयोटा का पावर 574 और यहाँ पर हम देखिए फिर से वही बात आ जा रहा है कि क्या कॉमन ले, ठीक है ना, क्या कॉमन ले, यही बात आ जा रहा है ना। देखिए बच्चों हम यहाँ पर आयोटा का पावर 8 लिख दे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 8 4 12 हाथ में 1 7 और 1 8 हो जाएगा और 582 हो जाएगा। यानी कि 574 से अगर आप आयोटा का पावर 8 यानी कि आयोटा का पावर 574 और आयोटा का पावर 8 बेस का बेस सेम है तो पावर का पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 574 प्लस 8 कीजिएगा तो आपको 582 आ जाएगा। इसी प्रकार से आयोटा का पावर 6 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 574 को 6 से जोड़िएगा तभी तो 80 आएगा, 580।
फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आयोटा का पावर 4 रख दीजिए, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाएगा, 578 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आयोटा का पावर 2 रख दीजिए, 2 + 4 6 हो जाएगा, यानी 576 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 1 रखिए, क्योंकि 1 से जब आप 574 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एज इट इज 574 बन जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, उसको काट दीजिए। देखिए ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, कट गया। तो बचा क्या हम लोगों का, बचा क्या हम लोगों का बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आयोटा का पावर 584 ये बचा हम लोग का, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, -574 है ना। ये नीचे +574 है, ऊपर गया तो -574 हो गया। तो आपका क्या हो गया, 584 -574। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आ रहा वैल्यू। 584 में से 574 को 4 में 4 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है ना, और 5 में 5 गया तो 0। तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 है ना। क्या हो गया, 10 आ गया वैल्यू। तो यानी कि आयोटा का पावर 10 आ गया। तो आयोटा का पावर 10 है तो उसको सिंपल से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8, रिमाइंडर बचा 2। तो आयोटा का पावर कितना हो गया, आयोटा का पावर 2 हो गया। आयोटा पावर 2 का वैल्यू होता है -1। तो पूरे इस पूरे बड़ा सा वैल्यू का वैल्यू क्या हो गया, -1। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। -1 हो गया। फिर आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा 4 है ना। सॉल्यूशंस में लिखता हूं, गिवन दैट 2 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा 4 + आयोटा पावर 6 + आयोटा का पावर 8 + ... आयोटा का पावर 20, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू होता है +1, और आयोटा का पावर 6 का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो लिख सकते हैं आयोटा का पावर 2 का होल क्यूब, यानी कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर 3 यानी कि -1, इसका ही वैल्यू -1 हो गया। और आयोटा का पावर 8 जो है ना, उसका वैल्यू होगा आयोटा का पावर 4 का पावर 2, 4 2 = 8, ऐसा लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। आयोटा का पावर 4 × आयोटा का पावर 4 मिलके कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 8 होगा ना। तो आयोटा का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 का होल पावर 2। तो 4 का वैल्यू हो गया, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, 1 के पावर 2 यानी कि +1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, +1 है ना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, +1। फिर आप यहाँ पर फिर क्या होगा, लॉजिक समझिएगा, एक लॉजिक समझिएगा। 2 है, यहाँ पर एक हम पेन चेंज करके दिखाता हूँ। अब पूरा नहीं बनाऊंगा, एक शॉर्टकट लगाऊंगा। 2 है, फिर ये 4 है, फिर ये 6 है, फिर ये 8 है, फिर होता तो होता 10 होता, फिर होता तो होता 12 होता, फिर क्या होता 14 होता, 14 12 13 14 15 15 नहीं होता 16 होता, फिर 18 होता और फिर 20 होता है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार का सीन होता है। प्लस दे करके फिर 10 का वैल्यू -1 लिखते, फिर यहाँ पर क्या लिखते, प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर आपका प्लस होता है। क्या होता है यहाँ पर, आयोटा का पावर 16 का वैल्यू +1, फिर क्या होता माइनस, और फिर क्या होता +1। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक चीज़ों को आपने समझा, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आप पूरे का वैल्यू को लिख पाए, है कि नहीं। आपने बोला आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू +1, फिर आयोटा का पावर 6 का वैल्यू -1। तो आपने देखा -1 आ रहा, +1 आ रहा, फिर -1 आ रहा, फिर +1 आ रहा, फिर -1 आ रहा, फिर +1 आ रहा, फिर -1, फिर +1, इस प्रकार से चल रहा है पूरा सीरीज। तो आपने क्या किया, 20 2 4 6 मतलब 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2 2 2 4 2 5 6 6 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12, इस प्रकार से 10 तक पढ़ दीजिए। मतलब 10 बार यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, मतलब 5 टो माइनस और 5 टो प्लस, 5 टो -1 और 5 टो +1, ये हो रहा है। तो कुल मिला करके ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो आंसर क्या बचा, ओनली 2 बचा, ठीक है ना। क्या बचा, ओनली 2 बचा। इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जो ऊपर वाला था उसका आंसर ये हो गया, 2 हो गया, ओनली 2।
आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक है ना। और जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर ये 3 था, जिसके अंतर्गत आपको बताया मैंने कि आज जो है कि सम बेसिक्स प्रॉब्लम्स होने वाला है रिलेटेड टू इंटीग्रल पावर्स ऑफ इमेजिनरी नंबर। फिर आपने क्या देखा बच्चों, एवेल्युएट दी फॉलोइंग, कुछ ए नंबर वाला देखा, फिर बी नंबर वाला जो कि बहुत ईजी था, फिर सी वाला देखा, फिर डी वाला देखा। फिर इसके बाद फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा शो डैट 2 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30, है ना, ये एक रियल नंबर, ये शो करना था। ये मैंने दिखाया आपको शो करके कि एक रियल नंबर है, 1 आया, ये आपको शो करके दिखलाया। फिर मैंने आपको दिखलाया कि आयोटा का पावर 592 प्लस आयोटा का पावर 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस आयोटा का पावर 586 प्लस आयोटा का पावर 584 अपॉन आयोटा का पावर 582 प्लस समथिंग जो था, ये इसका वैल्यू कितना इजीली हम लोग निकाल पाए, है ना, कुछ कॉमन वगैरह लेकर के। ठीक है, इसके बाद फिर हमने आप लोगों के साथ डील किया एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके साथ, ठीक है ना। तो ये भी दिखा आपने, बहुत ही ईजी था, ठीक है ना। इसके बाद आज जो है कि मैं कुछ आप लोगों को हैंड रिटन होमवर्क देता हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूँ प्रूव डैट, ये आप लोग का होमवर्क है, जिन किसी से भी बन जाए वो क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रूव डैट, ऐसा आप समझ लीजिएगा, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इफ आयोटा टू दी पावर आयोटा, अगर आयोटा का वैल्यू आयोटा है तो आपको चूज करना करेक्ट ऑप्शन। पहला, ये आयोटा का पावर आयोटा क्या है, ये चूज करना है, ये रियल है ना। दूसरा, ये आपका इमेजिनरी होगा। तीसरा, कॉम्प्लेक्स होगा। और चौथा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। ये आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आयोटा का पावर आयोटा रियल होगा, रियल नंबर होगा, या इमेजिनरी नंबर होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये IITs में आ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना, इस वजह से ये क्वेश्चंस मैंने दिया। आई होप आप लोग इसको टैकल कर पाओगे। अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इसको, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया, ये आपसे बना या नहीं बना। आप 1 2 3 4 करके ऑप्शन भी सही गलत कर सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर नंबर 3। अब जो है कि आप सभी से मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए दिल के गहराई से आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 4 में। तब तक के लिए आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में अपना स्प्रेड कर सकते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो आने वाले समय में। क्योंकि हम लोग बैक टू बैक जो है कि सीरीज को यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो इससे आप लोग का ही बेनिफिट होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, बेल आइकन को हिट करके रखते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप ही देख पाइएगा। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर से एक बार दिल के गहराई से धन्यवाद।